आपके कोई ऐसे क्लाइंट्स जिनके बारे में आप बता पाओ कि उनको एक ड्रास्टिक उनके लाइफ में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ योर ट्रीटमेंट, तो वो कुछ शेयर करना चाहते हो आप विदाउट नेम चलेगा, या नेम भी नहीं, बहुत है, बहुत सारे हैं जिनके जो लाइफ में आपको याद है ऐसे बहुत चेंजेस जिनके हुए एकदम हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे और फिर एक मुझे भी केस याद आ रहा है जो मेरे पास आए और उनका पूरा स्पाइन, फुल स्पाइन डैमेज हुआ था। उनको स्पाइन में लंबर रीजन में ट्यूबरक्लोसिस भी था और ही वाज जस्ट एज ऑफ 38 और वो ड्राइवर है, मतलब ही इज़ अ ड्राइवर टू सम बिग सेलिब्रिटी पर्सन। सो उनका ये था कि उन्हें सर्जरी बोली थी, बट चूँकि वो जो फॉर्म भरते उसमें लिखा था कि अगर ये सर्जरी में इफ़ ही इज़ नॉट, इट माइट हैपन कि अगर वो रिकवर नहीं होते तो ये लाइफ लॉन्ग बेड रिटर्न हो सकते हैं। स्पाइन सर्जरी में हर समय एक प्रोटोकॉल, मतलब ये लोग को ये साइन होता है, करना ये ही होता बताते हैं है वो या। लोग। सो तो वो पर्सन ने जो, जिनके ड्राइवर, उन्होंने वही कहा कि यार इतना यंग है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बंदा को सर्जरी नहीं करना, लेकिन वो बैठ नहीं सकता था, लेटे ही रहते थे। वो केस की बात, तब वो मेरे पास आते थे अपने प्रॉब्लम्स में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जिनके वो ड्राइवर थे। तो उन्होंने मुझसे बात किया कि ऐसा ऐसा इशू है, बहुत यंग गाय है और इतना 3 बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो क्या कुछ आयुर्वेद में हो सकता है क्या? मैंने उनका पूरा एमआरआई देखा, ये सब देखा। मैंने कहा देखिए, अगर एक्चुअली एमआरआई देख के सर्जरी ही करना है, बट अगर उन्हें सर्जरी नहीं जाने हैं तो बेटर वी विल ट्राई आयुर्वेदा। तो मैंने पंचकर्म में उनका पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान किया, जो कि मैंने, वो रहते थे जोगेश्वरी और चेंबूराना, और उसमें भी वो ही कैन नॉट ड्राइव, मतलब बैठ भी नहीं सकते। बैठ भी नहीं सकते थे, तो वो बाकायदा बाय ओला करके ये सब लेट के आते थे, स्ट्रेचर से हम उनको बेड पे ले जाते थे ऐसे केस में। मैंने कहा लेकिन मुझे उनको एवरी डे 21 डेज तो डेली ही आना है, अच्छा, डेली 21 डेज आते थे। आना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट 40 सेशंस रहेंगे। तो फर्स्ट 21 डेज में मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे इस बीच एक आइडिया लगेगा कि वो रिकवर हो रहे या नहीं। बस ये सोच के मैंने लिया, बिकॉज हमारा ये हुआ कि बिकॉज ही डजेंट वांट टू गो फॉर सर्जरी, लेट मी ट्राई। अब मैंने ट्राई किया, 1 वीक 10 डेज वो आए, देन वो बैठ के आने लगे। 8 दिन के बाद उन्होंने कहा आई कैन सिट। मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुआ कि लेट अस ट्राई। उनको घर के भी जितना भी मैंने कहा कि आपको इतने बार ये लेप लगाना है, या जो भी मैंने उन्हें डाइट बताई, ही फॉलो टू द लाइक एवरीथिंग टू द पॉइंट। और वो 21 डेज में स्टार्टेड स्टैंडिंग, और 40 डेज़ में वो पूरे रिकवरी हो गई उनकी। द वे मुझे, मेरे लिए भी वो एक टाइप का था कि इन्होंने कहा कि आपके ऊपर ग्रेस है गॉड की, बिकॉज हम जो ट्रीटमेंट कई बार नॉर्मल में स्लिप डिस्क में भी करती हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड दिया। आज भी इस बात को, आई थिंक ही कम्स, मैं उनको फॉलोअप आज भी रखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा आपका 100% ठीक नहीं होगा, आपको फॉलोअप रखेंगे। फिर ही ड्राइव्स कार, अभी वो ड्राइव भी करते हैं, और बाद में वो मेरे पास, ही कम्स ऑन बाइक। और उनका मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी में उनका इंटरव्यू लेके डाला भी अपनी क्लिनिक की सक्सेस स्टोरी में। आज भी वो आते हैं एज ए फॉलोअप, और ही इज़ परफेक्टली फाइन, वॉक कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत मिरेकल साइंस लगा था, जो पंचकर्म के थ्रू हमने उस पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल केस को ठीक किया था। और ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आए थे जिनको, इन अ जनरल टर्म मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन में वो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो स्पाइन, सर्वाइकल और ब्रेन का ऐसा इशू था कि वो चलते चलते गिर जाते थे कहीं भी। तो एल्डरली लेडी अराउंड 50 और 60 की एज में, उनको भी सर्जरी बताई थी, ब्रेन सर्जरी फॉर रिमूविंग दैट क्लॉट। बट उनका भी ये कहना था मेरे पास आए कि कुछ भी हो जाए, आप मेरा केस लो ना लो। मैंने कहा आपको एक्चुअली करवा लेनी चाहिए, बिकॉज बोले नहीं मुझे सर्जरी करवानी नहीं है, आप मेरा ट्रीटमेंट करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी मैं घर पे ऐसे ही रहूँगी। तो मैंने कहा लेट मी ट्राई। तो हम लोगों ने उनका शिरोधारा और सर्वाइकल
हमारा मान्य बस्ती और ऐसे मैंने कुछ नस्य करके कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स किए उनके, और शी गॉट अमेजिंग रिजल्ट। अभी वो पूरा अपना ऑफिस जाते हैं, पहले वो ऑफिस नहीं जा सकते थे, इतना मेजर हेडेक था उनको। और धीरे धीरे, बट मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि जिनको भी मैं पंचकर्म में लेती हूँ, उनका मैं आई वर्क विद देम टू एन एक्सटेंट कि मैं उन्हें ये बिलीफ में और उनके न्यूरोलॉजिकली उनके साथ इतना रहती हूँ कि उन्हें क्या सोचना है, कैसे दवाई और कैसी लाइफस्टाइल जीनी है, वो पूरा मैं पहले प्रॉमिस लेती हूँ उनसे कि व्हेन यू आर टेकिंग दिस देन आई विल टेक दिस केस। और फिर उस वे से हम उनको पूरा सपोर्ट के साथ, मेरी टीम और हम लोग, मतलब एनी टाइम दे कैन कॉल एंड ऑल, कुछ इशू है हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये वाली जो हमारी पेशेंट है वो भी 100% आज भी वो परफेक्टली ऑल राइट है विदाउट सर्जरी, बिकॉज दे वेयर लाइक, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, बट मेरा ये कहना है कि कई पेशेंट्स को वो सर्जरी का ही इतना फियर होता है कि उनको उस नाइफ के अंदर जाना ही नहीं होता है। समटाइम्स वी टेक केस विद द लाइक देयर कंसर्न थिंग, आई वुड अगेन टेल दिस थिंग ऑल्सो। और हम पहले कुछ दिन उन्हें ऐसे बोलते हैं अगर इसमें थोड़ी रिकवरी होगी हम MRI करते हैं तो ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कुछ पेशेंट्स के नहीं होते तो उन्हें हमें आई सिंसियरली से नो कि आयुर्वेद में इससे नहीं होगा। उनको सर्जरी के लिए जाना मैं ही तो होगा। रिकमेंड करती हूँ कि आपको जाना ही है, फिर अब उनका कॉल रहता है। राइट, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आई एम श्योर आपको बड़ा वीडियो भी पूरा पसंद आएगा। अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो वन टेक विद अनिकेत, ये हमारा मेन चैनल फॉलो कीजिए और वहाँ पर ये पूरा पॉडकास्ट देखिए। वैसे ही हमारे बहुत सारे क्लिप्स और रील्स इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल वन टेक विद अनिकेत वो भी फॉलो कीजिए।